प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आप देखेंगे प्रश्नावली 3.3 जो कि आपके सामने दिख रहा है। देखिए स्क्रीन पे प्रश्नावली 3.3। अब प्रश्नावली 3.3 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्नावली 3.3 में आपको क्या करना है, देखिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का हल करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा जान लीजिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि 3 विधि होती है। अब देखिए कौन कौन विधि होती है। पहला विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा विधि होता है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरा आपका होता है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि। ये 3 विधियां होती। एक रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से हल करने की ये 3 विधियां होती हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। इन 3 विधि से आप हल कर सकते हैं किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को। अब आप इसमें आप पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आपको इनको हल करना है। तो देखेंगे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कैसे करेंगे। आप ध्यान से प्रश्नावली के क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो क्या कीजिए, जिस क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं उसका नंबर डालिए और फिर हल डालिए। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें कई क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। तो इन 6 क्वेश्चनों को देखेंगे बारी बारी से। तो पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, x + y = 14 और x - y = 4। तो आप डाल देंगे नंबर 1। पहले का पहला क्वेश्चन है, देखिए तो हल डालेंगे और उसके बाद देखिए जो समीकरण है लिख देंगे। ठीक है, दिया है, क्या किया है, दिया है। तो क्या दिया है देखिए ध्यान से, x + y = 14। ठीक, और फिर दिया है x - y = 4। ये 2 समीकरण दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, किसी एक समीकरण को एक चर के पद में लिखना है। अर्थात बायां पक्ष या दायां पक्ष में केवल एक चर है, चाहे x रहे या y रहे, कोई एक चर में लिखो। 2 समीकरण हैं, देखिए ये भी है ये भी। इनमें से किसी एक को एक चर में लिखो, चाहे इसको लिखो या इसको लिखो, जिसको आपकी इच्छा का है। तो इसको लिखना चाह रहे तब भी कर सकते हैं, इसको तो मैं इसको कर ले रहा हूँ। तो एक चर में मतलब एक तरफ केवल एक चर है, चाहे x रहे या y। तो देखो इधर दोनों चर है, x भी है y भी है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लिया जाए कि x को यहीं रहने दिया जाए, y को उधर ले जाया जाए। तो ये हो जाएगा 4 और देखो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + y। अब देखिए ये आ गया। अब ये जो जिसको आप नहीं बदले हैं उसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं बदलेंगे उसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और इसको बदले हैं, किसी एक को बदल सकते हैं, इसको भी आप बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते। देखिए इसको बदले, देखो इधर एक ही चर है x केवल, है ना। तो ऐसे ही आपको करना, y को भी कर सकते हैं। अब ये जो आया है देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये पेन यहाँ पर रखा है, इस पेन को उठाकर दूसरे जगह रख दीजिए, तो इसको हो जाता है प्रतिस्थापन करना। मतलब रखना, यहाँ रखा यहाँ रख दीजिए तो हो गया प्रतिस्थापन। तो देखो यहाँ x का मान इतना है 4 + y, तो इस मान को इस समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो, अर्थात रख दो। तो लिख दिया जाए यहाँ पर, लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसको भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर बनाना चाहें तो इसको 2 बना सकते हैं। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, या ऐसे लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब रख देंगे तो देखो समीकरण 1 यही है, x देखो x यहाँ है, तो x के स्थान पे आपको लिखना है 4 + y। ठीक,
और प्लस यहाँ देखो प्लस लिखा है वाई, तो वाई लिख दीजिए और बराबर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर है वाई और यहाँ पर है 14, तो यहाँ लिख देंगे 14। ठीक है। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखो 4 है तो इसको इधर ले जाओ, अचर अचर को एक साथ कर लो, चर चर को एक साथ, तो वाई वाई क्या हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 14 माइनस 4। ठीक, अब 2y बराबर हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटाइए तो आ जाएगा 10 और y बराबर हो जाएगा 10/2। देखिए इधर गुणा ग्रुप है तो उधर बटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान आपका आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान किस में रख दो, यहाँ देखिए समीकरण बना है ना, समीकरण 2 में रख दो तो x का मान निकल जाएगा, तो रख दिया जाए। यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए मैंने अभी आपको बताया प्रतिस्थापन मतलब रखना, यहाँ प्रतिस्थापित भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। चाहे प्रतिस्थापित करें या रखें बात एक ही है, दोनों का अर्थ सेम होता है, तो रख दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखिए 4 + y, तो 4 + y का मान रख देंगे 5, तो रख दिया जाए, हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर 4 और प्लस y का मान 5, तो x का मान क्या आ गया 9। यही आपको निकालना था। देखिए ये 5 x का मान है और ये y का मान है, दोनों ही निकालना था। अतः x बराबर 9 9 और y बराबर 5, यही दोनों आपको मान को करना था, तो यहाँ लिख दीजिए अतः x = 9 और y = 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ऐसे आपको करना है प्रत्येक को, तो प्रतिस्थापन आपको समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए आपके आप सामने अगला क्वेश्चन है, यस माइनस टी इक्वल टू 3 और फिर यस/3 प्लस t/2 और बराबर 6। तो आप देखिए पहले का दूसरा है तो नंबर डालिए पहले का दूसरा। ठीक है, हल डाल दीजिए। फिर मैंने कहा आप लिख दीजिए दिया है, दिया मतलब ये चीज़ हमको मालूम है, दिया मतलब ये चीज़ हमको मालूम है। क्या मालूम है, यस माइनस टी बराबर 3। इसको इसी को भी बदल सकते हैं, इसको ना बदलें तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और दूसरा देखिए फिर क्या दिया है, यस/2 प्लस t/2, नहीं सॉरी यस/3 है, यस/3 और t/2 बराबर 6। ठीक, अब इसको बदल लेते हैं, किसी एक को बदलना है, चाहे इसको बदलना है या इसको, किसी को आप बदल सकते हैं, आपकी इच्छा कहे। आपको प्रतिस्थापन में किसी एक को बदलना है और बदल कर उसे एक चर में लिखना, अर्थात एक तरफ केवल एक चर है, तो देखो 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 6। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s और प्लस ये हो जाएगा 3t बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 और इसको हम एक लिख सकते हैं, कैसे गुणा कर दे तो 2s प्लस हो जाएगा 3t बराबर 36। कितना आ गया। ठीक, देखिए क्या आ गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक, अब इसको एक चर में लिखना है, मतलब चाहे यस इधर रखो या टी रखो, तो यस रख रहे हैं तो 2s बराबर, देखिए ध्यान दीजिए 2s बराबर हो जाएगा 36, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा क्या 3t। अब देखिए यस अभी यस अकेले चाहिए तो यस अकेले कर दीजिए, तो यस बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3t/2। ये आ गया, ये यस का मान आ गया, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, या लिख सकते हैं यस का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने या रखने पर। तो यहाँ लिख दिया जाए, लिख दीजिए यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने कहा रखने पर लिखो या प्रतिस्थापित करने पर, तो रख दो। देखो एक समीकरण 1 क्या है, यहाँ देखो यस माइनस टी है तो यस का मान इतना रख दो, टी इतना है, तो रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से हो जाएगा 36 माइनस 3t/2 और माइनस टी इक्वल टू 3 हो गया। अब इसका हर एक है, कर लिया जाए तो एलसीएम लेंगे, आएगा 2, क्या आएगा 2 हो जाएगा 36 माइनस 3t, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t और इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको एक कर सकते हैं, कैसे गुणा कर लिया जाए,
तो यहाँ देखिए क्या बचेगा 36 माइनस, देखो ये माइनस है, माइनस 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 जुड़ेगा, कौन सा चीज लगेगा माइनस का, 3 और 2 5t, ठीक, और बराबर नहीं बटे 2 और बराबर 3/2, नहीं 3/1, सॉरी 3/1, ठीक। कैसे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 5t बराबर 3 दूना 6, इसका इसमें। अब ये 36 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस 5t बराबर, देखिए प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 36, तो माइनस 5t बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस तो घटेगा, कौन चिन्ह लगे जो बड़ा है, तो बड़ा 36 है तो माइनस हो जाएगा, 36 में से 6 घटाएंगे 30, t बराबर आपका हो जाएगा -30/-5, काट दीजिए तो आ गया t बराबर आपका 6, क्या आ गया t बराबर 6 आ गया, देखिए t बराबर 6। अब इस t का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, या 1 में रख दीजिए, जहां आपकी इच्छा का है, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दिया जाए तो देखो समीकरण 1 यहाँ पर है, ये यहाँ देखिए शुरू में यस माइनस टी, तो इसमें t का मान कितना है 6, तो रख देंगे, तो रखा जाए, देखिए तो हो जाएगा, देखिए यस माइनस टी का मान 6 = 3, तो अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस है प्लस हो जाएगा, हो गया तो ना। अब ये आ जाएगा 9, यस का मान क्या आ गया 9, देखिए यस का मान 9, अतः टी का मान कितना आया 6 और यस का मान 9, ये दोनों हो जाएंगे आंसर, ठीक है, एक मान ये है और एक मान ये है, ठीक। इस प्रकार से आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या कह रहा है, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9, ये कह रहा है। अब इसको आपको हल करना है, तो मैंने अभी कहा जैसे करना है वैसे करो, सबको इसी प्रकार से करना है, नंबर डालो और हल डालो और लिख दो क्या दिया है, मतलब ये चीज़ हमको मालूम है, तो दिया है, क्या दिया है 3x - y बराबर 3, ये पहला एक क्वेश्चन है, तो चाहे इसी को बदल लो या बाद वाले को बदलो, जैसी इच्छा कहे, चलो इस बार इसी को बदल लेते हैं, तो y को उधर ले जाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, y को उधर ले जाएं या y का मान निकालने, जो आपके लिए आसान लगे उसी का मान निकालिए, ठीक है, जो आपको लिए आसान लगे उसका मान निकालिए। देखो y अब की बार y के बराबर निकालना है, तो यहाँ देखो बचेगा -y और इधर जाएगा ये तो 3 है और इधर जाएगा प्लस है, माइनस हो जाएगा 3x, चूँकि ये माइनस इसको प्लस बना लिया तो -1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा। अब ये देखो ये माइनस था तो -1 का गुणा किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 3x - 3, ये आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और दूसरा देखिए आप में दिया है 9x - 3y = 9, तो ये लिख दीजिए, तो क्या दिया है 9x - 3y = 9, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, यहाँ तथा भी लिख सकते हैं, मतलब ये दिया है, ठीक है, या फिर से देख लीजिए 9x - 3y = 9। अब इसको सरल किया जाए, ठीक है। अब क्या कीजिए, जो ये y का मान आया है लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, या लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दिया जाए, यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 2 में, चलिए अब की बार लिख दे रहे हैं प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, चाहे प्रतिस्थापित करें या लिखें, बात एक ही, रख दिया जाए। देखो तो देखिए इसमें रखेंगे y का मान, देखिए y मान 3x + 3, नहीं सॉरी, यानी y बराबर 3x - 3, तो यहाँ देखिए y यहाँ है तो 9x पहले लिख दो -3 और y का मान 3x - 3, ठीक, बराबर यहाँ देखिए 9 है 9। अब इसको सरल कर लिया जाए तो 9x, इसका गुणा करेंगे 3 × 3 = 9x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 × 3 = 9 बराबर 9, ठीक। अब यहाँ देखिए 9 से ये देखिए 9x माइनस प्लस है तो कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर आ गया 9, 9 बराबर 9। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखो समझोगे
यहाँ पर जब कोई मान नहीं निकलेगा एक्स वाई का, तो ये वाई का देखो, ये वाई का यही मान सकते हैं कि ये वाई का मान इतना होगा और एक्स का मान अनंत होगा, मतलब पता ही नहीं कितना होगा, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक हल। वाई का मान इतना मान सकते हैं कि इतना आएगा और एक्स का मान अनंत आएगा, क्योंकि इस तरह से निकल नहीं रहा है, तो ये वाई का मान हो जाएगा और एक्स का मान अनंत हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और फिर देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसको हल करना है, तो नंबर 4 डालिए। देखिए क्या करेंगे, 4 यहाँ डालिए, एक का चौथा सवाल है तो यहाँ डाल दीजिए नंबर 4 और हल डाल दीजिए, और फिर वही बात दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया, 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये दिया है। अब इसको समीकरण 1 मान लो या इसी को बदल लो, एक पद में लिख लो। ठीक, और दूसरा दिया है, क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब किसी एक को बदलना अनिवार्य है, बिना बदले आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो बदल लिया, इसको बदले रहे हैं, देखिए कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। चाहे x के पद में लिखो या y के पद में लिखो, चलो x के पद में लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 0.4x बराबर 2.3, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 0.5y। ठीक, अब देखो इसको देखिए क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बदल लिया जाए तो x बराबर हो जाएगा, देखिएगा x बराबर हो जाएगा 2.3 और माइनस 0.5y और y हो जाएगा 0.4, ये मान आ गया x का मान। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखो इस समीकरण एक ये है, समीकरण 2 ये, तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या रख दिया जाए, तो रख देंगे, देखिए यही है x, तो x का बराबर देखो 0.2 गुणे यह है 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4, ये इसका मान है। ठीक है, और प्लस है, देखिए प्लस समझिए 0.3y बराबर 1.3। ठीक, अब इसको गुणा कर देंगे, इसमें गुणा होगा तो देखो गुणा कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और दशमलव लग जाएगा, एक अंक इसमें है, एक अंक इसमें, तो 2 अंक के बाद अर्थात यहाँ आ जाएगा, इतना आ गया है, हो गया। ठीक, माइनस इसमें करोगे तो 5 दूना 10 और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, y हो गया। ठीक, यहाँ ये पॉइंट हो गया, और बटे ये जो क्या आया है 0.4 और प्लस ये है 0.3y इक्वल टू 1.3। अब देखो इसका हर एक है, एलसीएम लेंगे वही आएगा। ठीक है, अब इनको क्या कर लो, बराबर कर लो, तो बराबर करेंगे तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए, बराबर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये देखिए 0.46 माइनस 0.10y और प्लस ये हो जाएगा, इसमें गुणा 4 तिहाई 12, तो आ जाएगा 0.12y, बाई आ जाएगा आपका 0.4 इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, आगे समझिए। अब देखिए इतना जब आ गया तो इनको सरल किया जाए तो देखो ये हो जाएगा 0.46 और ये देखिए माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, तो बड़ा देखो इसमें कौन है, ये वाला या ये वाला, ये वाला बड़ा है तो प्लस लग जाएगा और आएगा 0.02y और बाई 0.4 और इक्वल टू 1.3, ये बटे 1 करके कैसे गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 0.46 प्लस 0.02y और बराबर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा गुणा, तो 4 तिहाई 12 के 2, 4 एकम 4 एक 5 और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आगे समझिए ध्यान से। अब देखिए इसको उधर ले जाइए तो है 0.02y बराबर ये हो जाएगा 0.52 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.46। अब 0.20y बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.06। ठीक, और y बराबर हो जाएगा 0.06 बाई 0.02, तो 0 0 से दशमलव दशमलव सब कैंसिल, ये आ गया y का मान आ गया 3।
y का मान क्या आ गया 3। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जहाँ आपकी इच्छा कहे वहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, देखिए लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x बराबर यही है 2.3 माइनस 0.5 इंटू वाई, तो y का मान 3 और बाई 0.4। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 2.3 माइनस ये हो जाएगा 5 3 15 1.5 बाई 0.4। अब देखिए x बराबर सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करें इसमें से इसको, तो यहाँ आ जाएगा देखो 8 0. इतना आ गया 0.4 दशमलव कैंसिल 4 दूना 8, तो x बराबर 2 आ गया। x का मान 2 और y का मान 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ पर लिखा है करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। फिर लिखा है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। अब इसको आपको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, जैसे अभी आप सभी को हल किए इसको ऐसे भी हल कर लीजिए। तो हल डालिए, देखिए हल डाल देंगे, क्या कर देंगे, हल डालेंगे। ये है पहले का 5वां, तो हल डाल देंगे और लिख देंगे दिया है, क्या किया है, दिया है। अब दिया है तो इसको लिख दीजिए, क्या दिया है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। अब चाहे इसी को बदल लो या समीकरण मान लो, तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक मान लीजिए। और दूसरा दिया है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0, ठीक है, ये देखो दिया है, ये वाला है। अब इसमें को बदलना पड़ेगा किसी एक को, तो इसी को बदल लेते हैं, ठीक। तो चाहे y के पदों में बदलो या इसके पदों में बदलो, ठीक, जिसके पद में हमारी इच्छा कहे, तो इसको x के पदों में बदल ले रहे हैं, तो हो जाएगा करड़ी में 3x बराबर, देखो ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, करड़ी में 8y, यहाँ लिख सकते हैं या, ठीक। x बराबर हो जाएगा करड़ी में 8y बटे करड़ी में 3, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2, अब लिख दो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक। अब रख देंगे, देखो x का मान इतना है, तो करड़ी में 2, यहाँ देखो करड़ी में 2 गुणे x का मान करड़ी में 8y बटे करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, यही होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इन दोनों गुणा कर लो, तो हो जाएगा करड़ी में 2 करड़ी में 8, तो गुणा हो जाएगा करड़ी में 16y बटे करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। तो करड़ी में 16, तो करड़ी में 16 मतलब वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4y और बटे करड़ी में 3 और प्लस यहाँ देखिए करड़ी में 3y बराबर 0। इसको बटे 1 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा 4y और प्लस इसमें करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो हो जाएगा 3y और बराबर आ जाएगा क्या 0। कैसे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 और 3 7y बराबर आ जाएगा इसका 0, 0 में किसी गुणा करेंगे 0, y बराबर हो जाएगा 0 बटे 7, तो y का मान आ गया 0। 0 में किसी का भी भाग देंगे 0 आ जाएगा, तो देखो y का मान 0 आया। तो अब x का भी मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख दीजिए। तो रख देंगे y का मान, तो देखो x बराबर यही है करड़ी में 8, देखिएगा ध्यान से, ये है करड़ी में 8 गुणे y, तो y का मान 0 और बटे करड़ी में 3, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 बटे करड़ी में 3 और 0 में किसी का भी भाग देंगे तो आएगा 0, ये हो गया आपका आंसर। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ये हो गया दोनों आपका क्या आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए यहाँ पर 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3
3 + y/2 = 13/6। इसको सरल करना है आपकी बार। तो सेम वैसे करो, क्या करो, नंबर डालो और फिर हल डालो। तो डाल दिया जाए, देखिए नंबर यहाँ डाल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा पहले का है 6, उसके बाद डालो हल, फिर उसके बाद लिख दो दिया है, क्या है, दिया है। तो दिया है, अब क्या दिया है, 3x/2 - 5y/3 = -2। ठीक है। इसको चाहें तो आप और सरल कर सकते हैं। कैसे सरल कर सकते हैं, देखिएगा, इनको सरल कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम तो आ जाएगा 6, इसमें 3 का गुणा, 3 त्रिक का 9x और इसमें 2 का गुणा, 5 दूना 10y बराबर आ गया -2। अब इसको बटे 1 करके कैसे गुणा कर दीजिए, तो 9x - 10y बराबर ही हो जाएगा -6 दूना 12। ये बन गया। अब इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए, देखिए x/3 + y/2 = 13/6। देखो तथा क्या दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है x/3 + y/2 = 13/6। देखिए यहाँ मिला लीजिए एक बार, x/3 + y/2 = 13/6। देखिए यहाँ मैंने यही लिखा है। इन दोनों को भी सरल कर लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी 6 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2x और प्लस इसका इसमें करेंगे तो 3y बराबर आ जाएगा 13/6। कहीं भी ऐसे बराबर का निशान लगा हो और दोनों का हर बराबर हो तो इसको ऐसे काट सकते हैं, आसानी से कट जाएंगे। तो देखिए आ गया 2x + 3y बाई आ गया 13। अब इसको किसी एक पद में चेंज कर लो, x या y में। तो चलो x में बदल ले रहे हैं, तो हो जाएगा x बराबर 2x बराबर 13, ये प्लस इधर जाएगा -3y। तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y/2। ये आ गया। देखिए क्या आ गया, इसको x के पदों में बदल लिएगा तो 13 - 3y/2 आ गया। अब इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। देखो समीकरण 1 यही है, इसमें रख दीजिए। तो रख दिया जाए तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित या रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रख दिया जाए x का मान। तो देखो x का मान यही है और इसको समीकरण 1 में रखना, तो 9 गुणे x है, तो x का मान 13 - 3y/2 ये हो गया x का मान। ठीक, और -10y बराबर लिखा है -12, तो हो गया। ठीक, अब इनको गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। देखिए ध्यान से, तो इसमें हो जाएगा 13 × 9 = 117 और -13 नहीं सॉरी 13 × 9 = 117 और 9 × 3 = 27 y/2 हो गया और -10y, इसको बटे 1 कर सकते हैं बराबर -12। एलसीएम लेंगे 1 और 2 का तो 2 आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 117 - 27y और माइनस इसमें 2 का गुणा हो जाएगा 20y और बराबर ये हो जाएगा -12। अब इसको सरल कर लीजिए तो हो जाएगा 117 माइनस माइनस जुड़ेगा तो 27 और -20 हो जाएगा 47y। ठीक, और देखो इसका कैसी गुणा कर दो तो इधर चला जाएगा, हो जाएगा -12 दूना 24। अब 117 को उधर ले जाओ तो -47y, देखिएगा ध्यान से, और ये -24 है और देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इधर आएगा -117 हो जाएगा। -47y बराबर इन दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चलेगा, माइनस का। 4 और 7 11 के 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और यहाँ पर। अब देखिए y बराबर यहाँ इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर देखिए, y बराबर हो जाएगा -141 बटे -47। देखिए -47, देखो काटो, कट सकता है, काट दिया जाए। कितने से काटेंगे, 3 से। देखो 3 7 त्रिक 21 के 1 और 4 3 12 2 14, कट जाएगा, 3 आ जाएगा। y बराबर 3, ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 3 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, जहाँ आपकी इच्छा कहे। तो y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जगह नहीं इसलिए बगल में लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए लिखिए y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो रख देंगे। तो देखो यही है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ है समीकरण 2, इसी में रखना है। तो हो जाएगा x बराबर देखिए 13 माइनस 3 गुणे y का मान भी 3 और बटे 2। अब सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2। 13 में से 9 घटाएंगे 4/2, काट देंगे आ जाएगा 2। तो y का मान 3 और x का मान 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ऐसे ही आपको सरल करना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक, अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4 = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब y बराबर mx + 3, यहाँ यम का मान निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये दो समीकरण जो दिया है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, इसमें x और y का मान निकल जाएगा, x और y का मान इसमें रख दो, m का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले देखा जाए कैसे करेंगे, हल डालिए और फिर जो दिया है उसको लिख दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ रख ले रहे हैं। ठीक है, नंबर डालेंगे कौन सा है, दूसरा। ठीक है, देखिए दूसरा डालेंगे और फिर डाल देंगे हल। क्या डाल देंगे, हल, और फिर लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है। ठीक, अब देखिए क्या दिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 2x + 3y = 11। तो लिख दीजिए 2x प्लस, ये देखिए यहाँ पर 2x प्लस, देखिए क्या दिया है 2x + 3y = 11। ये पहली बात दिया तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी बात देखिए 2x - 4 2x - 4y = -24। देखिए 2x - 4y = देखिएगा -24, ये दिया है। अब इसमें किसी एक को चेंज करना है तो इसी को चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, चेंज कर लीजिए तो देखिए ये हो जाएगा 2x = -24 और ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा 4y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 4y। अब x बराबर हो जाएगा माइनस, देखिएगा -24 + 4y/2। ठीक, अब देखेंगे, अब ध्यान से, जो 2 है इसमें दोनों भाग चला जाए तो x बराबर देखिए इसमें भाग देंगे तो -12 और प्लस इसमें भाग देंगे तो 2y आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये देखिए आपका बन गया समीकरण 1 और ये बन गया 2। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो रखा जाए, लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। ठीक, तो देखिए समीकरण ये यही है, ये यहाँ पर देखिए ये वाला यही है, इसमें x का मान रखिए 2x + 3y = 11 में x का मान रख दीजिए। तो x का मान यही रखना है, देखो ये वाला -12। तो यहाँ देखिए रखिए तो हो जाएगा 2 गुणे -12 और प्लस 2y हो जाएगा ना, और प्लस आगे देखिए लिखा है 3y = 11। यहाँ देखिए 3y लिख दिया गया। अब देखिए इसको सरल कर लिया जाए तो इसमें से गुणा कर देंगे, -2 दूना नहीं सॉरी 12 दूना 24 और प्लस 2 दूना 4y और प्लस 3y = 11। अब देखो ये 24 को उधर ले जाओ तो यहाँ देखिए 4y और 3y हो जाएगा 7y = 11 और ये देखिए प्लस हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 7y = ये देखिए 11 और 24 हो जाएगा 35, मतलब 35 हो गया। अब y बराबर देखेंगे 35/7। ठीक, तो y का मान आ गया आपका 5, 5 सत्ते 35, ये y का मान आ गया। अब x का मान निकाल लीजिए तो क्या कीजिए, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए y का मान, देखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दिया जाए, 2 में रख दीजिए। यहाँ पर देखिए यही है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रख दिया जाए तो रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 2 गुणे 5। तो x बराबर आ गया -12 प्लस 5 दूना 10। तो x का मान घटा दीजिए, -2 आ जाएगा। प्लस माइनस घटेगा, कौन सा सही लगेगा, जो बड़ा तो 12 बड़ा तो -2 आ गया। x का मान
देखिए x का मान -2 और y का मान 5। अब इस y और x का मान क्या कर दो, जो यहाँ दिया है उसमें मान रख दो। तो लिखो यहाँ पर x और y का मान, x और y का मान देखो यहाँ जो दिया है y प्लस mx प्लस 3 में रखने पर, y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर। तो यहाँ लिख दीजिए x और y का मान y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो यहाँ देखिए y का मान, देखिए y का मान कितना आया है 5 और m गुणे x का मान आया है -2, ठीक है, और प्लस है, सॉरी प्लस 3। देखो 5 और ये बराबर हो जाएगा -2m और ये प्लस हो जाएगा 3m है ही, ठीक है। अब देखो इसको इधर लाएंगे, इधर ले आइए तो प्लस है माइनस हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा -2m बराबर, देखिएगा ध्यान से, 5 - 3, ठीक, ये देखो 5 - 3 -2m बराबर आ गया 2 और m बराबर आ जाएगा 2 बटा -2, काट देंगे तो आ जाएगा -1, ये m का मान होगा, m का मान -1। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 2 तक, और क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को देखे हैं और 1 के भी देखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 और फिर यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन है। इनको अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे ताकि वीडियो लेक्चर लंबा ना हो और आसानी से आप इसको समझ सकें और पढ़ सकें। तो अगले वीडियो लेक्चर में आप इसको जानेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।